हरि ओम, राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम एक नया विषय लेके आए हैं कि ठाकुर जी को क्या हम घर में अकेला छोड़ सकते हैं? क्या यह सही है या यह गलत है? ठाकुर जी को कभी भी कैसी भी कोई समस्या हो, कैसी ही कोई अवस्था हो, आप ठाकुर जी को अकेला नहीं छोड़ सकते। यदि आप किसी भी समस्या में फंसे हुए हैं या फिर आपका कहीं बाहर जाना अति आवश्यक है और ठाकुर जी के सेवा के लिए आप चिंतित हैं, तो आपको ठाकुर जी की सेवा के लिए विशेष रूप से किसी वैष्णव को, वह पंडित जी हो सकते हैं या फिर कोई वैष्णव भक्त हो सकते हैं, ब्राह्मणों को आप ठाकुर जी की सेवा के लिए रख सकते हैं। वैष्णव भक्त को आप ठाकुर जी की सेवा के लिए वहाँ पे नियुक्त कर सकते हैं। ठाकुर जी की सेवा हमें अनंत पुण्यों को प्रदान करने वाली होती है, तो इसलिए आप कभी भी ठाकुर जी को अकेला किसी भी अवस्था में न छोड़ें। कई लोगों का प्रश्न होता है कि पंडित जी, हम जल्दीबाजी में कहीं निकल गए और बाद में याद आई हमें कि ठाकुर जी तो हमारे घर में अकेले ही हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो आप अगर ठाकुर जी को घर पे छोड़ गए हैं और घर में आपके कोई नहीं है, तो आपसे वह अपराध बन रहा है। उस अपराध के लिए आप यह कर सकते हैं कि व्यक्ति कहीं भी जाए किंतु अपने घर की चाबी अपने पड़ोसियों को दे के जाता है या फिर अपने किसी सगे संबंधियों को दे के जाता है जिस पे उसे विश्वास होता है। तो आप उनसे ठाकुर जी का कम से कम नित्य स्नान और भोग इत्यादि उनके हाथों करवाएं। बस विशेष ध्यान रखें कि वह वैष्णव होनी चाहिए। यदि वैष्णव नहीं है तो फिर वह सेवा भी व्यर्थ रहती है। इसलिए आपको विशेष रूप से ठाकुर जी की यदि सेवा करनी है तो आपको उनके नित्य नैमित्तिक कर्मों के विषय को ध्यान में रखकर आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ठाकुर जी को आप कहीं भी जाएं, अपने साथ ले जाएं, और साथ जब आप ठाकुर जी को ले जाते हैं तो उनके प्रातः काल से रात्रि पर्यंत जितने भी हम सेवा उनको देते हैं अपने घर में, उतनी ही सेवा हमें उन्हें अन्य स्थान में भी देनी चाहिए। जैसे कि सुबह का स्नान है, ठाकुर जी को उठाना है, उन्हें दुग्ध निवेदित करना है, जल निवेदित करना है, ठाकुर जी की मालिश है और ठाकुर जी का श्रृंगार है, ठाकुर जी के वस्त्र हैं, उनके लिए जो भी सुबह से शाम तक के जितने भी उनकी पूजन का, उनकी अर्चना का जितना भी हम भाग दे सकते हैं उतना देना चाहिए। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।